यार मैं रवीश कुमार। उमर खालिद की जमानत के केस को कुछ नाम दिया ही जाना चाहिए। जैसे तिहाड़ में उमर खालिद को एक नंबर दिया गया है 626710, यह उसका कैदी नंबर है। उसकी जमानत के केस को भी इसी तरह का नाम और नंबर दिया जा सकता है, जैसे चुप्पी नंबर 1। ऐसा लगता है जब भी उसकी जमानत का मामला सामने आता है या जेल में उसके बिताए दिनों का कोई नया मकाम बनता है, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल, तो चारों तरफ चुप्पी पसर जाती है। उमर खालिद की कहानी इतनी बार लिखी जा चुकी है कि अब उसमें मौलिकता नहीं बची है। हम पत्रकार एक दूसरे की रिपोर्ट से लेकर अपनी रिपोर्ट बनाते रहते हैं। यह केस इस बात का भी उदाहरण बनता जा रहा है कि मीडिया में लगातार लिखने से या बार बार लिखने से भी कुछ नहीं होता है। यह जो कुछ नहीं होना है, यही इस देश की व्यवस्थाओं की निरंतरता है। दरअसल कुछ नहीं होना ही बड़ी सच्चाई है। बीच बीच में कुछ हो जाता है, जैसे कोई रास्ता भटक गया हो। ऐसा नहीं है कि जमानत के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट मुखर नहीं रहा है, बल्कि कोर्ट ने तो हाई कोर्ट तक की आलोचना की है कि जमानत याचिका पर लंबे समय तक नहीं बैठा जा सकता। यह कम राहत की बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कोर्ट में और बाहर के कार्यक्रमों में जमानत के अधिकार की वकालत की है। लेकिन जब भी उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, इन सब की जमानत का मामला आता है, कोर्ट की ही कही हुई बातें अंधेरे में खो जाती हैं। 4 साल हो गए उमर खालिद को जेल में। वो नियम कहीं दिखाई नहीं देता जो बेल के नाम से बेल के लिए बना है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की यह बात कितनी बार दोहराई जाए, अब तो यह इस तरह से याद हो गई है कि बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं भूल पाता हूं। चीफ जस्टिस ने जिला जजों से कहा था कि आपसे सुनना चाहता हूं कि बेल नियम है, यह अपना आधार क्यों खोता जा रहा है। जज बेल देते समय अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। चीफ जस्टिस ने अलग अलग हैसियत में यही बात मार्च 2024 के पहले भी कही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय S ओका, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस उज्जल भुयान, पूरी अदालत जिस बात को चिल्ला चिल्ला कर कहती है, वही बात जब उमर खालिद का केस कहता है तो चुप्पी क्यों पसर जाती है। सुप्रीम कोर्ट का बार बार दोहराया जाने वाला यह आदर्श वाक्य कहां खो जाता है। हाल के दिनों में जमानत को लेकर कोर्ट ने कितनी नाजुक नाजुक बातों का ध्यान रखा है, उसे सुनकर निश्चित ही गर्व होता है। यहां तक कि नवंबर 2021 में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जजों से कहा कि जमानत के आदेश जब देरी से जेल प्रशासन के पास पहुंचते हैं, उससे भी मानवीय स्वतंत्रता प्रभावित होती है। मतलब कोर्ट का आदेश झट से जेल प्रशासन तक पहुंचना चाहिए और व्यक्ति बाहर आ जाना चाहिए। इन पंक्तियों के मर्म को समझने वाला कोई अच्छा कवि कविता लिख सकता है, देरी और दूरी से प्रभावित मानवीय स्वतंत्रता की नियति पर। वही तो हम पूछना चाहते हैं, कोर्ट से नहीं, कवि से, कि 4 साल से किसी को जमानत ना मिले, इससे क्या किसी की मानवीय स्वतंत्रता पर असर नहीं पड़ता होगा। अदालतों के पास कितना काम होता है। हो सकता है उमर खालिद की चर्चा नहीं पहुंचती होगी, लेकिन क्या कवि भी जजों की तरह बिजी हो गए हैं। कितनी अफसोस की बात है, कवियों का काम भी कैदी को करना पड़ रहा है। उमर खालिद के साथ जेल में बंद गुलफिशा ने स्कूल के एक दिन पर कविता लिखी है। जब वो रोने लगी तो पिता घर ले आए। मैं जब 5 साल की थी, लेकिन अब तक याद है स्कूल का वो दिन, कांधों पर बैग, गले में थर्मस। टीचर ने बैठने का इशारा किया, पर मैं खड़ी रही दम रोके। ढूंढ रही थीं छोटी आंखें उनको जो खड़े थे बाहर। जैसे ही अलविदा कहे उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, टूट गया सब्र का बांध। फिर भी मैं खामोश थी। वह वापस मुझे घर ले आए। माँ ने पूछा, क्या हुआ? मैं अपनी बेटी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। जमानत का इंतजार लंबा होता जा रहा है। मालूम नहीं ये कविताएं कहां पहुंचती हैं, वकीलों के गाउन की जेब में पड़ी रह जाती हैं या जज साहब की मेज तक पहुंच ही नहीं पाती होंगी।
दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का यही तो आधार था कि इस केस में ट्रायल कब शुरू होगा और कब पूरा होगा किसी को मालूम नहीं। एक तर्क यह भी था कि इस मामले में इतने गवाह हैं, इतने इतने पन्नों की चार्जशीट है, कोई चांस ही नहीं कि ट्रायल जल्दी पूरा हो और आप तब तक किसी को जेल में नहीं रख सकते। 33 ही तो कम हैं। 4 पूरक आरोप पत्र दायर हुए और एक मुख्य आरोप पत्र। इनके पन्नों की संख्या अगर गिनी जाए तो 30,000 से अधिक बताई जाती है। दिल्ली शराब कांड में मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद बेल मिली। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 5 से 7 महीनों के बाद बेल मिली। याद रखिएगा, 2 अलग अलग केस को आप एक तराजू में नहीं तौल सकते, लेकिन 2 अलग अलग केस की दलीलों का, फैसलों का, टिप्पणियों का इस्तेमाल किसी भी केस के फैसले में किया जा सकता है। एक दूसरे के फैसले में संदर्भ लिया जा सकता है। अदालतें भी ऐसा करती हैं। एक सवाल है कि ट्रायल लंबा चलेगा, कब तक चलेगा? अगर यह अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह के मामले में जमानत का एक आधार बन सकता है, तो उमर खालिद और गुलफिशा फातिमा के केस में क्यों नहीं बन पाता है?